हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया। दोस्तों, कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जो हमें अपनी आंखें नम करने में मजबूर कर देती हैं। हम लोग अभी इस बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ गया है कि इंसान अपना ज़िंदगी को ख़त्म करना पसंद कर रहा है, लेकिन बेरोज़गार रहना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये समाज बेरोज़गार को जीने नहीं देती है, ताने मारती है। ठीक है, आप कहीं पर भी जाओ सभी लोग यही पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो चल रहे उत्पाद सिपाही के बारे में। दोस्तों, कितने लोगों ने इस दौड़ की वजह से कितने अपने परिवार को खो दिया, कितने अपने बच्चे को खो दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इससे निकल के बाहर आ रही हैं, हम लोग उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 583 पद के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन। आप सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि 583 पद है और 5 लाख आवेदन पड़ रहा है, इसका मतलब बेरोज़गारी का हालत कितना ख़राब है, ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर आज किसी की मौत हो रही है, अगर आज किसी को कुछ हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की देन है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए अगर सरकार सही समय पे बहुत सारी वैकेंसी निकालती तो बहुत सारे लोग जो हैं उस वैकेंसी में चले जाते, लेकिन मजबूरन अभी जिनको दौड़ने का आदत नहीं है, ठीक है, फिज़िकल किसी चीज़ का आदत नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि वो बेरोज़गार है, इसके वजह से वो फिज़िकली फिट नहीं होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ने के बाद सांस फूल जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है। हम लोग जब डेली न्यूज़ में पढ़ते हैं, हम लोग को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि एक नौकरी के लिए, क्योंकि वो नौकरी ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी ने ही उससे मौत से गले लगवा दिया। आप खुद देख पा रहे हैं कि 583 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि पलामू में जिला में 27 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, शारीरिक दक्षता में इतने लोग जो है अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, इसके लिए राज्य के 7 चयन पार्षद बनाया गया और चयन में प्रतिदिन लगभग 7,000 से अधिक अभ्यर्थी अपने शारीरिक दक्षता की जाँच की जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं तो पहले ये जो है स्वास्थ्य जांच आपको कराना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे सीधा बात करना चाहता हूँ। आप खुद सोचो कि अगर आप कभी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हैं, आप शारीरिक रूप से फिट नहीं, आप दौड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक ही बार 2-3 दिन प्रैक्टिस के बाद अगर आप उतना दूर दौड़ पाएंगे, ये संभव नहीं है दोस्त, क्योंकि वो आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं पड़ी हुई है, आप में उतना स्टेमिना नहीं है। आप किसी एक जॉब के लिए अपने जान को मत गंवाइए। अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं, तभी आप इसमें दौड़ में भाग लीजिए। ठीक है, अगर आपको डेली दौड़ने का आदत है तभी इसमें भाग लीजिए, अगर नहीं आदत है तो आप मजबूरन मत दौड़िए, क्योंकि जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। आप खुद देखिए, मैं यही चीज़ बताने के लिए आज स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। रिम्स में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति के अनुसार बिना स्वास्थ्य जांच कराए लंबी दौड़ में युवाओं को शामिल नहीं होना चाहिए। हार्ट व फेफड़े की बीमारी रहने पर लंबी दौड़ लगाने से मौत तक हो सकती है। कई युवा लंबी दौड़ के लिए दवा का भी प्रयोग करते हैं, इससे भी जान जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप दौड़ रहे हैं तो दवा का प्रयोग ना करें, आप में जो नेचुरल स्टेमिना है उसी का प्रयोग करें। अभी आप देखिए ना, कितना सारा न्यूज़ आ रहा है जो हम लोग को झकझोर के रख दे रहा है। पिछले कुछ दिन में आप देख रहे हैं कि जितने भी दौड़ हो रहे हैं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई चल फिर नहीं पा रहा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप बीते कुछ दिन में अखबार में आप खुद देखिए कि कितने सारे जो हैं यहाँ पे आपका उत्पाद सिपाही में दौड़ में कितने लोग बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, जीवन जो है अनमोल है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस स्क्रीन में आप देखिए एक चीज़, कि आप खुद इस चीज़ को समझिए कि आप यहाँ पे देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में 8 अभ्यर्थी की मौत हो गई। बताइए, 8 अभ्यर्थी, इसको मौत नहीं बोलेंगे, इसको शहीद बोलेंगे, क्योंकि ये उत्पाद सिपाही की
जो है ये 10 किलोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बिहार में 1.6 किलोमीटर का ही दौड़ होता है। ठीक है, तो अब इसमें गलत कौन है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन 10 किलोमीटर दौड़ना कोई आम बात नहीं है। 200 से अधिक बेहोश भी हो गए। ठीक है, काय की हालत अभी गंभीर है। झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। इधर पुलिस मुख्यालय से कहा कि मौत के सभी मामले में यूडी केस दर्ज का जांच की जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप में स्टेमिना नहीं है तो आप कृपया दौड़ में भाग ना लें। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हेमंत सोरेन का अपना अकाउंट है एक्स में, यानी कि ट्विटर हम लोग पहले बोलते थे। तो उसमें उन्होंने कुछ लिखा, उसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि जोहार साथियों, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुँचाने का प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। ये खुद हेमंत सोरेन ने लिखा है। साथ ही लिखते हैं कि एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज, जैसे आज है 2/08 आपका 2024 समय चल रहा है ना, तो इसके बाद जो यानी कि 3 तारीख से जो है 3 दिन के लिए इस दौड़ को स्थगित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बड़ी न्यूज़ है। आगे लिखते हैं कि दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि 9 बजे से पहले अब दौड़ होगा। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की ज़रूरत महसूस होगी उसके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल का व्यवस्था होगी, जिससे कोई भी भूखा पेट हिस्सा ना ले सके। बोलता है ना, जब घटना घटती है तब आदमी को होश होता है। ये बात सही है। आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ चुस्त लोग पूर्व से ही चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत होते जा रहे हैं? आखिर झारखंड सहित देश के पिछले 3-4 वर्षों से सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है कि इन युवाओं की आकस्मिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना घटित ना हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि 3 दिन के लिए जो है इसको स्थगित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, अगले 3 दिनों के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया स्थगित होती है। यानी कि 3 दिन के लिए अब कोई दौड़ नहीं होने वाला है। दोस्तों, जो भी इस दौड़ में भाग लिए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब तक आप अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, जब तक आप में नहीं लगता है कि आप 10 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप उस 10 किलोमीटर तक अगर आप दौड़ पा रहे हैं तभी आप शामिल होइए। अगर आपको उससे पहले ही सांस फूल रहा और आपका स्टेमिना वहाँ तक नहीं पहुँच रहा तो आप दौड़ में शामिल मत होइए। इसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियाँ आएंगी। मैं सरकार से ही विनती करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालिए, ताकि लोग जो हैं अपने इच्छा अनुसार नौकरियां करें। ऐसा ना हो कि किसी और को किसी और में पसंद है लेकिन मजबूरन जॉब के चलते जो है वो किसी और चीज़ में भाग ले रहा है, जिसके कारण बहुत सारी जो है परिस्थितियां परिवर्तन हो जाती हैं। दोस्तों, मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अपने जीवन को रिस्क में ना डालें। आपको लगे तभी आप दौड़ें। अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, आपको ऐसा अपडेट्स पाना पसंद है, तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।